नमस्कार दोस्तों। आज के इस जबरदस्त विश्लेषण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीधा उस टॉपिक पे जंप करने वाले हैं जो सच कहूं तो वित्तीय बाजारों के हर एक चार्ट की जान है। जी हां, 20 साल से भी ज्यादा के रियल मार्केट एक्सपीरियंस और ट्रेडिंग के निचोड़ से आज हम प्राइस एक्शन यानी कीमत की भाषा में मास्टरी हासिल करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे बेसिक्स ही असल में सबसे बड़े गेम चेंजर होते हैं। आपने अक्सर एक बहुत ही आम गलती देखी होगी, है ना? लोग ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते हैं और बस तुरंत कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज, फैंसी सेटअप्स और दर्जनों इंडिकेटर्स के पीछे भागने लगते हैं। लेकिन जरा सोचिए, इन सबसे पहले क्या आता है? सिर्फ और सिर्फ प्राइस यानी कीमत। अगर आप कीमत के असली बिहेवियर को समझे बिना सिर्फ इंडिकेटर्स को प्रायोरिटी देंगे ना, तो समझ लीजिए स्ट्रगल वहीं से शुरू हो जाता है। आज के हमारे इस ब्लूप्रिंट में हम तेजी से इन चीजों को कवर करेंगे। पहले कीमत की भाषा, फिर OHLC बेसिक्स को डिकोड करेंगे। उसके बाद कैंडल्स के पीछे की ह्यूमन साइकोलॉजी को समझेंगे। एक्साइटिंग और बेस कैंडल्स का फर्क देखेंगे, स्ट्रैटेजी में कॉन्टेक्स्ट का रोल जानेंगे और आखिर में एक कमाल के सेकेंड इनिंग्स माइंडसेट पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कीमत की भाषा की और कैसे हमें मार्केट के इस शोर शराबे से आगे बढ़ना है। आप भी मानते होंगे कि जब हम मार्केट को देखते हैं तो बाहर सच में बहुत शोर होता है। लोग सिग्नल्स, टिप्स, प्रेडिक्शंस, न्यूज़ और न जाने कितने टेलीग्राम कॉल्स के पीछे दीवाने रहते हैं। पर होता क्या है, जब मार्केट की हालत थोड़ी भी अजीब होती है तो ये सारा का सारा शोर सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन पैदा करता है। और इसीलिए बाहर की इस आवाज़ को इग्नोर करके प्योर प्राइस एक्शन की शांत और एकदम क्लियर भाषा को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। चार्ट पर जो दिख रहा है ना, बस वही मार्केट की असली आवाज़ है। आगे बढ़ते हैं और डिकोड करते हैं OLHC के बेसिक्स को, जो कि इस पूरी कहानी के 4 मुख्य स्तंभ हैं। देखिए, OHLC कोई मामूली डेटा नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक पूरी भाषा है। किसी भी कैंडल के अंदर 4 बहुत ही क्रिटिकल प्राइसेस होते हैं: ओपन, हाई, लो और क्लोज। अब सबसे मजेदार बात क्या है पता है? ये जो सिंपल सा प्रिंसिपल है ना, ये 1 मिनट के चार्ट से लेकर वीकली या मंथली चार्ट तक हर जगह बिल्कुल एक ही तरह से काम करता है। रूल वही है, बस स्पीड बदल जाती है। चार्ट पर जो भी कैंडल आप देखते हैं वो इन्हीं 4 पॉइंट्स का विजुअल रूप होती है। आइए इसे एक बहुत ही प्रैक्टिकल से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हम एक 5 मिनट की कैंडल देख रहे हैं। ठीक सुबह 9:15 बजे मार्केट खुलता है और पहली कीमत 100 पर ट्रेड होती है, तो ये हो गया हमारा ओपन। फिर 9:16 पर बायर्स फुल जोश में आते हैं और कीमत को 105 तक खींच ले जाते हैं, ये बन गया हाई। अब 9:18 पर सेलर्स अपना जोर लगाते हैं और प्राइस गिरकर 99 पर आ जाता है, ये हो गया लो। और फाइनली 9:20 पर कैंडल 104 पर बंद होती है, यानी हमारा क्लोज। देखा आपने, एक छोटी सी कैंडल के अंदर पूरी की पूरी एक जंग, एक कहानी छुपी होती है। तो यहां से सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? वो ये कि इंडिकेटर्स हमेशा सिर्फ रिएक्ट करते हैं। EMA या पिवट जैसे टूल्स बेशक बहुत काम के हैं, पर सच्चाई ये है कि वो हमेशा कीमत के पीछे पीछे चलते हैं। किसी भी इंडिकेटर्स के सिग्नल देने से बहुत पहले ही कीमत खुद चीख चीख कर अपना मोमेंटम या रिजेक्शन बता देती है। कीमत हमेशा पहले बोलती है और OHLC वो जरिया है जिससे कीमत हमसे बात करती है। अब आते हैं अपने तीसरे हिस्से पर, जो बहुत ही दिलचस्प है: कैंडल्स के पीछे की साइकोलॉजी और मानवीय व्यवहार। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो एक हरी यानी बुलिश कैंडल में ओपन हमेशा नीचे होता है और क्लोज ऊपर होता है। इसके बिल्कुल उलट लाल यानी बेयरिश कैंडल में ओपन ऊपर और क्लोज नीचे होता है। सुनने में बहुत बेसिक लगता है ना, लेकिन यही वो बेसिक फर्क है जो हमें साफ साफ बताता है कि उस पर्टिकुलर टाइम में मार्केट का कंट्रोल आखिर किसके हाथ में था। और यहीं पर एक बहुत बड़े भ्रम को दूर करना जरूरी है। हम अक्सर सुनते हैं ना कि हरी कैंडल का मतलब है सेलर से ज्यादा बायर्स का होना। टेक्निकली बोलूं तो ये बिल्कुल गलत है। मार्केट में हर एक ट्रेड के 2 साइड होते हैं, एक बायर और एक सेलर। जो चीज असल में गेम बदलती है वो है एग्रेशन या आक्रामकता। एक हरी कैंडल का सीधा सा मतलब है कि बाइंग प्रेशर और एग्रेशन हावी था और इसी जल्दबाजी की वजह से कीमत इतनी मजबूती के साथ ऊपर जाके बंद हुई। थोड़ा ध्यान से देखें तो समय के साथ ये कैंडल्स सिर्फ शेप्स नहीं रह जाती, ये चार्ट पर छपे हुए इंसानी इमोशंस बन जाती हैं। एक बड़ी सी बॉडी दिखाती है कि ट्रेडर्स में पक्का कन्विक्शन है, वहीं छोटी बॉडी कंफ्यूजन या अनिर्णय को दर्शाती है।
अगर एक लंबी ऊपरी विक दिख रही है तो इसका सीधा मतलब है कि ऊपर के लेवल्स पर कीमत को बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया गया, जो कि थकावट या डर का साफ संकेत है। देखा जाए तो ये कैंडल्स और कुछ नहीं, बस मार्केट के डर, लालच, जल्दबाजी और एब्जॉर्प्शन की कहानियां सुनाती हैं। अब हम अपने चौथे टॉपिक पर चलते हैं, एक्साइटिंग बनाम बेस कैंडल्स और कैसे हम इस कन्विक्शन को माप सकते हैं। यहाँ पर इस पूरी चीज को एक बहुत ही सिंपल और क्लियर फॉर्मूले में बदला गया है। आपको बस कैंडल की बॉडी साइज की तुलना उसकी टोटल रेंज यानी हाई माइनस लो से करनी है। अगर कैंडल की बॉडी उसकी पूरी रेंज के 50% से ज्यादा बड़ी है तो भाई वो एक एक्साइटिंग कैंडल है, ये दिखाती है जबरदस्त मोमेंटम। लेकिन अगर बॉडी 50% से छोटी है तो वो एक बेस कैंडल है, जिसका मतलब है कि मार्केट में अभी बैलेंस है, ठहराव है या फिर ऑर्डर्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं। जो लोग डिमांड और सप्लाई जोन्स पर काम करते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि बड़े बड़े पावरफुल जोन्स इन्हीं बेस स्ट्रक्चर से ही पैदा होते हैं। चलिए अब समझते हैं हमारी स्ट्रैटेजी में कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ की अहमियत को। क्या लाल कैंडल का मतलब हमेशा मार्केट गिरना होता है? बिल्कुल नहीं। सालों के अनुभव से यह बात एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है कि कभी भी किसी एक कैंडल को अकेले आइसोलेशन में जज नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा ट्रेंड, पिवट लोकेशंस और ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर को दिमाग में रखना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर अगर एक बहुत ही स्ट्रांग डिमांड जोन के पास कोई लाल कैंडल बन रही है तो हो सकता है वो कमजोरी नहीं बल्कि एंट्री का एक शानदार मौका हो। सच तो यह है कि कॉन्टेक्स्ट ही किसी भी कैंडल का असली मतलब तय करता है। जरा सोचिए, जब आप OHLC को सही कॉन्टेक्स्ट जैसे डिमांड सप्लाई जोन्स और मूविंग एवरेजेस के साथ मिला देते हैं तो ये कॉम्बो कितना पावरफुल बन जाता है। ये आपको बिल्कुल साफ साफ दिखा देगा कि मार्केट में एग्रेशन कहां से आ रहा है, प्राइस को कहां रिजेक्ट किया जा रहा है, मोमेंटम कहां बढ़ रहा है और सबसे बड़ी बात, बड़े इंस्टीट्यूशंस या स्मार्ट मनी कहां पर अपनी चाल चल रहे हैं। ये चीज आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की पूरी समझ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी लेकिन सबसे जरूरी हिस्से पर, सेकेंड इनिंग्स माइंडसेट के साथ ट्रेडिंग करना। एक मैच्योर और समझदार अप्रोच हमें यह सिखाता है कि ट्रेडिंग में सक्सेस स्पीड का खेल नहीं है बल्कि एक क्लैरिटी का गेम है। आपको अपने स्क्रीन को सैकड़ों इंडिकेटर्स से भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। असल ज़रूरत है मार्केट को गहराई से समझने की, एकदम कड़े अनुशासन की और एक ऐसे प्रोसेस की जिसे आप बार बार रिपीट कर सकें। सच कहूं तो असीम धैर्य के साथ OHLC जैसी एकदम बेसिक चीज़ों पर टिके रहना ही लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा मुनाफा देता है। तो इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा लेसन क्या है? वो ये कि भविष्यवाणी करने की जल्दबाजी मत कीजिए, बल्कि पहले चीजों को ऑब्जर्व करना सीखिए। कीमत जब भी मूव करती है वो हमेशा अपने फुटप्रिंट्स यानी पदचिन्ह छोड़ती है। और OHLC बस उन फुटप्रिंट्स को रिकॉर्ड करने का एक तरीका है। एक बार आपको ये फुटप्रिंट्स पढ़ना आ गया ना, तो मार्केट कोई रहस्य नहीं रह जाएगा, बल्कि ये आपके लिए खुली किताब बन जाएगा। तो आखिर में ये सवाल हम सभी के लिए है जो इस मार्केट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब से आपके फैसले किस पर टिके होंगे? उन टूल्स और प्रेडिक्शंस पर जो हमेशा कीमत के पीछे पीछे चलते हैं, या फिर सीधे उस साफ और स्पष्ट भाषा पर जो कीमत खुद आपके चार्ट पर लिख रही है? कीमत की इस भाषा को समझना और उसमें अपने अनुभव और डिसिप्लिन को मिलाना ही तो असली ट्रेडिंग है। आज के इस पूरे विश्लेषण में हमने इसी ब्लूप्रिंट को डिकोड करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हाँ, सीखते रहिए।